Welcome all of my dear students in online mathematics class. Today we discuss the fifth chapter continuity and differentiability. 12th क्लास के सभी बच्चे जो ग्रुप में लिंक भेजा गया है उस पे क्लिक करके जल्दी से जल्दी ऐड हो जाएं। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जो व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक भेजा गया है उस पे क्लिक करके जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएं ताकि बेटा आज हम अपनी क्लास शुरू कर सके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th B and C. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग नैतिक, हर्ष, ओम प्रकाश, रोहन, अनमोल। अपनी वीडियो को ऑन करो बेटा। सभी बच्चे एक बार जल्दी से जल्दी ऐड हो जाएं, फिर हम अटेंडेंस लेंगे। अटेंडेंस लेने के बाद फिर हम अपना ऑनलाइन मैथमेटिक्स की क्लास शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी सभी। बेटा अभी तक हमारे पास ये तकरीबन 9 बच्चे जुड़ पाए हैं अभी। बेटा बी और सी के मिलाकर 24 स्टूडेंट्स हैं। 17 + 7 तो 12 सी से अभी 2 ही बच्चे जुड़े हैं, ओम प्रकाश और रोहन। रोहन और ओम प्रकाश 12th सी से जुड़ पाए हैं अभी। चलिए बेटा एक बार अटेंडेंस बोलेंगे। रोल नंबर 1 अमन। अमन है? अमन रोल नंबर 1 अमन। अमन है? यदि जो बच्चा हो तो यस सर बोलना एक बार। जिसका मैं नाम बोलूंगा तो अपनी अटेंडेंस बोलेंगे। रोल नंबर 2 अर्शप्रीत। रोल नंबर 3 आदित्य कुमार। आदित्य है? रोल नंबर 4 अभिषेक कुमार। रोल नंबर 5 आजम अली। रोल नंबर 6 अमित कुमार। यस सर। गुड। रोल नंबर 7 है अनमोल कुमार। प्रेजेंट सर। यस सर। यस सर। है। रोल नंबर 8 है अभिशांत। अभिशांत है? नहीं है। गोविंदा मिश्रा। यस सर। कहाँ से है गोविंदा मिश्रा? शक्ल दिखा। ये अभिशांत है या गोविंदा मिश्रा? प्रेजेंट। अभिशांत ठीक है। गोविंदा मिश्रा अभिशांत ठीक है। अभिशांत लगी प्रेजेंट। अभिशांत की लगी प्रेजेंट। गोविंदा मिश्रा। गोविंदा मिश्रा नहीं है। रोल नंबर 10 हर्ष। प्रेजेंट सर। ठीक है, हर्ष है। रोल नंबर 11 मेहुल कुमार। यस सर प्रेजेंट। यस सर प्रेजेंट। बेटा वीडियो ऑन कर अपनी। मेहुल वीडियो ऑन कर। सर कर दी। नैतिक मिश्रा। यस सर। नैतिक यस सर। ठीक है। शिवम कुमार। प्रेजेंट सर। शिवम कुमार। सर प्रेजेंट।
सोनू महतो, अरे ये सोनू महतो है। ये बेटा अनमोल, रोहन, गोविंदा, वेदांत अपनी वीडियो ऑन करो। ये गोविंदा मिश्रा, वीडियो ऑन कर बेटा एक बार। सोनू कुमार झा, Yes, sir. सोनू कुमार झा, Yes, sir. ठीक है बेटा। वेदांत, Yes, sir. Present, sir. ठीक है। मोहित प्रजापति, मोहित, बेटा मोहित प्रजापति है। चलिए सी वाले अटेंडेंस बोलेंगे। रोल नंबर 1 ओम प्रकाश, प्रेजेंट सर। ओम प्रकाश। रोहन कुमार, प्रेजेंट सर। रोहन, ठीक है बेटा। प्रियांशु, प्रियांशु आ गया। प्रियांशु बेटा अपनी ड्रेस कोड चेंज करो, बनियान में नहीं बैठना है। ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग है, ये क्लास रिकॉर्डेड है, इसलिए आप बनियान में ना बैठे, अपने फुल ड्रेस में बैठा करें, ठीक है। अगर गर्मी लगे तो फैन चला लो। गौरव, गौरव, गौरव है। सक्षम, सक्षम, सक्षम। अभिषेक, निखिल, निखिल है। तो बेटा जो बच्चे बिल्कुल अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं और जो ड्रेस अच्छे से नहीं डाल रहे हैं, हाँ बेटा कौन किसने हाथ उठाया है? कौन कोई बात पूछ रहा है? कोई? हर्ष, गोविंदा, रोहन, मेहुल, अपनी वीडियो ऑन रखो एक बार। गोविंदा शक्ल दिखा बेटे, गोविंदा। गोविंदा को आवाज आ रही है? अभी तक हमारे पास 14 यानी कि 14 बच्चे जुड़े हैं, 13 के आसपास। तो अभी भी बेटा 11 बच्चे नहीं है। चलिए शुरू करते हैं अब आज की जो ऑनलाइन क्लास है। अब सभी बच्चे अपना पीछे का जो माइक है आपका अपना म्यूट कर लीजिए ताकि किसी बच्चे की आवाज ना आए। सर मेरा नेट स्लो चल रहा है तो मैं अपना वीडियो बंद कर लूं, नहीं तो आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं आएगी। सभी बच्चे अपना माइक को बंद कर लीजिए। बेटा आज हमारा 5th चैप्टर टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बेटा ये टोटल 8 नंबर का आएगा, टोटल 8 नंबर का आएगा। स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखना है आपने। ये नैतिक मिश्रा, नैतिक बेटा मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा जिस बच्चे ने पेंटिंग की। नैतिक, सर गलती नैतिक से हो सुनाई दे रहा है? गया। सर गलती से हो गया था। नैतिक, तो ये बेटा टोटल 8 नंबर का आएगा, 8 नंबर। तो एक नंबर, एक नंबर के ऑप्शन टाइप आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का।
तो ये टोटल जो हमारा 5th चैप्टर है, ये हमारे पास 8 नंबर लिए हुए हैं। In the previous class, you know that the graph of sine 0 to pi by pi और 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये ऐसे चलता रहेगा। इसका ग्राफ था, कंटिन्यूस होगा। और इस तरफ आप देख रहे हो कंटिन्यूस इन एवरीवेयर मॉडुलस y इज इक्वल टू मॉडुलस x। मॉडुलस x में क्या होता है? प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो माइनस एक्स भी है इसमें और प्लस एक्स भी है। तो प्लस का तो ये हो गया और माइनस का हो गया इस साइड। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव। और मॉडुलस एक्स ओवर एक्स, ये बेटा आपकी 11th क्लास में अगर आपको ध्यान हो तो ये एक फंक्शन बनता था। ये एक फंक्शन बनता था। और कौन सा फंक्शन है? इसका फंक्शन का नाम बताओ। 11th क्लास में एक फंक्शन बताया था मैंने। कौन सा फंक्शन था? कौन सा फंक्शन था ये? एक सिग्नम फंक्शन था। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन में x -1 0 और 1। तो सिग्नम फंक्शन में ये देखो, ये लिख रखा है जो सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, जैसे मैं जब फंक्शन के डेफिनेशन सुन रहा था तो नाम सुन रहा था 11th क्लास में, तो सिंगम फंक्शन बोला था एक बच्चे ने, सिंगम फंक्शन। तो ये सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। तो बेटा अब हम डेफिनेशन देखेंगे। स्क्रीन पे डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है। If function f(x) is equal to continuous at the fixed point, if we are able to draw the graph of function around that point without lifting the pen from the plane of the paper, continuous at a point. Suppose f is a real function on the subset of a real number and C be the point domain of f, then f is the continuous at C. If left hand limit is equal to right hand limit is equal to fx. बेटा यदि लेफ्ट साइड और राइट साइड और fx तीनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर कंटिन्यू लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। Continuity on an interval. A function f is said to be continuous on the interval closed interval if it is a continuous at every point in closed interval ab including the end point. देखो बेटा क्वेश्चन देखिए, महिलाल सर तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। ये तो एग्जाम अधिकारी है, इनका काम है बोलना।
ये अनमोल, प्रियांशु, अभिशांत, ओम प्रकाश, बेटा अपनी वीडियो को ऑन करके रखो। आदित्य, मुझे आप लोगों के चेहरे दिखने चाहिए। तो ये क्वेश्चन करेंगे अब हम। नैतिक, यस सर। बेटा क्वेश्चन है भाई कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ एक्स, तीनों इक्वल आ जाए तो वो कंटिन्यूस है। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आए तो वो डिसकंटिन्यूस है। तो जैसे हमने लिया x अप्रोचिंग टू 1 माइनस h, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया हमारा 3 और राइट हैंड लिमिट -1। तो कभी भी 3 नॉट इक्वल टू -1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट एफ एक्स, हमारे पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इज कंटिन्यूस x इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। की वैल्यू निकालनी है। k की जगह p भी हो सकता है, r भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम इसको f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, इसको हल कर लेंगे। x स्क्वायर माइनस 9, 3 को 9 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, x प्लस 3, x माइनस 3 ओवर में x माइनस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल कर दो, ये बच गया x प्लस 3, और x की जगह 3 रख के देखेंगे तो k की वैल्यू आ गई अपने पास 6। देन वैल्यू ऑफ k इज 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय -2 2x 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल आ गए। यदि दोनों इक्वल है तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। बेटा लेफ्ट में नेगेटिव लेना है, 1 माइनस h लेना है, और राइट में 1 प्लस h लेना है। तो अभी हमारे पास 15 बच्चे जुड़े हैं, तो दूसरे बच्चे भी हैं, जल्दी से जल्दी अपनी अटेंडेंस एक बार इस पे जुड़ के दर्ज करवाते रहें बीच बीच में, और कोई बच्चा भी एग्जिट ना कर पाए। आधे घंटे की क्लास है बेटा, आधे घंटे में आपने पूरे टाइम सेशन में बने रहना है। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन, लेफ्ट में क्या करोगे 1 माइनस h, राइट में क्या करोगे 1 प्लस h। अगर दोनों इक्वल आ गए तो कंटिन्यूस फंक्शन। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये जो मैंने सेशन बनाया है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b so that the function defined by is continuous at x is equal to 3। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, ये आ गया अपने पास। अगर 3 माइनस h रखेंगे तो 3a प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट 3 प्लस h, तो ये आ गया 3b प्लस 3, और fx का मतलब है f3, ये आ गया 3a प्लस 1, तीनों को इक्वल रख दो। अगर तीनों इक्वेशन को इक्वल रखेंगे, पहले आ गया हमारे पास
ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और राइट हैंड लिमिट को ले लेंगे बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड सेकंड, और जो एफ एक्स है उसको ले लेंगे नंबर 3 इक्वेशन। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ एक्स, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और इन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही कहा है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो तीनों इक्वेशन को अगर हम इक्वल करेंगे तो वी गेट द रिलेशनशिप बिटवीन द ए एंड बी, दैट इज ए इज इक्वल टू बी प्लस 2/3। तो ये अपने पास इसका ए और बी का रिलेशन आ जाएगा। कैसे किया भाई नैतिक? बताओ बेटा, ये क्वेश्चन बताओ, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, कैसे किया? बताओ बेटा, नैतिक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ बताओ कैसे किया है, क्या करेंगे इसमें पहले? चलिए ओम प्रकाश बताएगा बेटा, ओम प्रकाश। सर जी ये एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, इसमें बोला है कि एफ एक्स किस पे कंटिन्यूअस होगा। तो सर जी अगर एक्स की वैल्यू अगर छोटी होती है, मतलब 3 से छोटी होती है, तो सर ये वाली जो कहते वैल्यू है सर जी, ये dx प्लस 3, ये सर x मतलब x की वैल्यू माइनस के लिए रखी जाएगी, और सर जी dx प्लस 1 जो होगा वो सर x की वैल्यू 3 और 3 से बड़ी के लिए रखी जाएगी। यहाँ से सर जी LHL निकाला सर जी यहाँ से, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 3 सॉल्व करने पे सर जी यहाँ से 3 आ गई x की वैल्यू, और यहाँ से सर जी 3 की मतलब x की वैल्यू वो आ गई 3 पॉजिटिव के लिए चेक करा है सर जी। एफ एक्स की जगह x की जगह 3 पुट करेंगे तो सर जी यहाँ से 1 आ जाएगा, फिर इन दोनों को सर इक्वेट कर देंगे, तो 3a माइनस 3b इक्वल टू में 2, तो सर जी और यहाँ से सर जी 3 कॉमन ले लिया, तो a माइनस b इक्वल टू 2/3 हो गया, और सर जी ये जो 2/3 इधर था ये इधर लाके माइनस में कर दिया, और सर जी इन माइनस में कर दिया है। बिल्कुल ये रिलेशन आ गया, a इज इक्वल टू या 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। वेरी गुड। देखो सारे बच्चे ध्यान दीजिए, जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारे पास जितने बच्चे हैं ध्यान से सुनेंगे, और जब भी किसी बच्चे से पूछा जाए तो बेटा उसने कुछ ना कुछ जवाब देना है कि कैसे क्वेश्चन आया। देखो ओम प्रकाश ने पूरा क्वेश्चन हल करके बता दिया, और स्क्रीन पे लिखा हुआ है गोविंदा मिश्रा। आवाज आ रही है बेटा आपको? गोविंदा? यस सर। ठीक है, अब ऑनलाइन जुड़ गया ना, तो पहली बार जुड़ा है इसमें जी समझ में आ रहा है गोविंदा? सर अभी तो नहीं आ रहा है अभी। हाँ अभी स्क्रीन दिख रही है साफ आपको? यस सर। हाँ ठीक है, ध्यान से देखते रहो, बस सुनते रहो और ध्यान से देखते रहो। फिर मैं पीडीएफ फाइल भेज दूंगा इसकी व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसमें से अपनी कॉपी में मेन से क्वेश्चन, मेन से जो नोट्स है वो बना लेना, और फिर उसका बार बार रिवीजन करना बेटा, तब समझ में आएगा। कोई भी चीज नई चीज है एक बार में समझ में नहीं आती, उसमें हम बार बार करेंगे तब समझ में आएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। Find the value of k so that the function f is continuous at pi/2। k की वैल्यू निकालनी है हमने, और ये फंक्शन दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू pi/2। इसका मतलब क्या है कि इसमें लेफ्ट भी छिपा हुआ है और राइट भी। x नॉट इक्वल टू pi/2 का मतलब है ये प्लस भी है
ये प्लस भी है और माइनस भी है, तो प्लस है माइनस है तो लेफ्ट साइड है LHS, और राइट है तो राइट हैंड लिमिट है, और ये हो गया अपना x इज इक्वल टू π/2, तो ये fx हो गया अपने पास, fx f3 fx, तो हमारे पास पहले हम लेंगे जीरो π/2 प्लस h और माइनस h। पहले हम ले लिया π/2 माइनस h, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो ये हल करने के बाद अपने पास आया 3। अगर राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ये भी 3 आया, और fx दिया हुआ था 3, तो ये अपने पास 2k k/2 इज इक्वल टू 3, तो इक्वेशन आ गई k/2 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू अपने पास 6 आ गई। मॉडुलस का फंक्शन है सो दैट द फंक्शन fx मॉडुलस x माइनस 5 x बिलोंग्स टू r इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, तो मॉडुलस में ऑलवेज बेटा पॉजिटिव देगा, हाँ पॉजिटिव Always भी है और positive नेगेटिव भी है, तो ये हो गया अपना पॉजिटिव और ये नेगेटिव। नेगेटिव लेंगे तो x 5 माइनस x, पहले हमने लिया लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट लिया तो भी 0 आ गया, और फिर fx निकाला वो भी 0 है, क्योंकि 5 माइनस 5 5 माइनस x, x की जगह 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाइड विच आर L left hand limit is equal to right hand limit is equal to fx, that is 0, hence therefore the function is a continuous function। कैसे बताया अर्शप्रीत? अर्शप्रीत और आदित्य अपनी वीडियो ऑन करो, अर्शप्रीत और आदित्य। अर्शप्रीत और आदित्य, हाँ शिवम कैसे किया बेटा बताओ एक बार। ये सर लेफ्ट हैंड लिमिट में आपकी स्क्रीन उल्टी क्यों आ रही है? सर उल्टी आ रही है सर, अब ठीक है? अब ठीक है। अच्छा ठीक है सर। तो बताओ सर बेटा, कैसे किया ये क्वेश्चन? सर लेफ्ट हैंड लिमिट में x की वैल्यू 5 डाली तो 0 आया लेफ्ट हैंड लिमिट, और सर राइट हैंड लिमिट में x की वैल्यू 5 डाली तो 0 आया, तो भी 0 आ गया। उसके बाद 0, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट तो फिर डायरेक्ट लिमिट में भी x की वैल्यू 5 डाल, फिर एफ में करा था तब 0 आया, उसके बाद जब इक्वल रखा तो कॉन्टिन्यूअस पे आ गया वो, मतलब 5। तो बेटा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, लॉगरिथम फंक्शन के, मॉडुलस फंक्शन के, तो ये देखो एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर, ए कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, यानी ए कांस्टेंट फंक्शन हमेशा किसी भी उसमें हो तो वो कंटिन्यूअस होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, लॉगरिथम फंक्शन इज कंटिन्यूअस 0 से इनफाइनाइट, लॉगरिथम x है जो 0 से इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो कंटिन्यूअस होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन सर जिसमें e होता है।
सर जिसमें e की पावर x होता है सर, ये log का फंक्शन होता है सर जी। इसके वैल्यू जो होती है वो सर सॉल्व करने पर हाँ। e की पावर x ही बचती है। एक मिनट बेटा, ये क्योंकि अपग्रेड में 10 मिनट और मिले हमें। बेटा ये टाइम हो चुका है जूम ऐप का, तो ये पीडीएफ फाइल जो बाकी के क्वेश्चन है पीडीएफ फाइल में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो एक बार हर्ष, वेदांत, रोहन, मेहुल, आदित्य, अर्शप्रीत, आजम अली अपनी वीडियो ऑन करो बेटा। सर जो पीडीएफ फाइल मिलेगा रोहन, उसमें नोट्स आदित्य, बनाने हैं ना? अर्शप्रीत और आजम। सर जो पीडीएफ फाइल मिलेगी उसमें नोट्स करने हैं ना? बेटा आज हमने 5th चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का किया। इसमें 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 8 नंबर का ये पूरा चैप्टर है। 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, यानी टोटल इसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे। और मेन बात यही रहेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ(x). अगर तीनों सेटिस्फाई है तो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अगर एक भी कड़ी टूट गई यानी लेफ्ट और नॉट इक्वल टू राइट आ गया तो वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस एच रखेंगे यानी नेगेटिव होगा, और राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस एच रखेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ये सिचुएशन अपनानी है, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। ओके सर। आदित्य और अर्शप्रीत अभी तक आपने वीडियो को ऑन नहीं किया, अटेंडेंस नहीं लगेगी। जिसको कहने के बावजूद भी वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं तो उसकी अटेंडेंस मैं नहीं लगा पाऊंगा। आदित्य और अर्शप्रीत, हाँ बेटा, और कोई किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या हो? ऑनलाइन क्लास सभी सरों की लग रही है। सर फिजिक्स की नहीं लग रही? फिजिक्स की ले रही है मैम। यस सर। और नो सर। अच्छा, केमिस्ट्री की? यस यस सर। सर। केमिस्ट्री के लिए जा रही है। ठीक है। ओम प्रकाश बेटा कुछ कहना चाह रहे हो? नो सर। तो ठीक है बेटा, आज ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों ने अटेंड किया। तकरीबन ये 20 बच्चे आ चुके थे हमारे पास। अभी भी 4 बच्चे हैं जो वो नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनको फोन के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मैं वीडियो बना के ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो डालता हूं तो उसको देख लेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। 12th क्लास बी एंड सी ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके बेटा, सर थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।